नमस्कार विद्यार्थीगण। हम आज सीटेट का सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। प्राइमरी स्टेट में बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट में लास्ट टॉपिक है कि बच्चे का अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो असेसमेंट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का असेसमेंट करना चाहिए और उन असेसमेंट करने के दौरान प्रश्नों को किस आधार पर रखना चाहिए। असेसमेंट तो करेंगे, असेसमेंट में भी किन किन चीज़ों का असेसमेंट करना चाहिए और उन असेसमेंट करने के दौरान, उन चीज़ों का असेसमेंट करने के दौरान प्रश्नों को किस आधार पर रखना चाहिए, तो हम उस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि जब भी हम बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों को रखें जो विद्यार्थी की तत्परता का आकलन कर पाए, विद्यार्थी की तत्परता का क्या कर पाए, आकलन कर पाए। कि सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों का समावेश करें कि विद्यार्थी की तत्परता का आकलन कर पाए, जिसमें उनके मौजूदा ज्ञान को, समझ को और कौशल को माप सकें कि मौजूदा ज्ञान कितना है बच्चे में, समझ कितनी है तथा उसको उस कौशल के बारे में कितना पता है, ये आकलन कर सकें। इसको करने से यह पता लगता है कि बच्चा, जो हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए वह तैयार है या नहीं। जो भी हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, अधिगम कराना चाह रहे हैं, उस अधिगम के लिए बच्चा तैयार है या नहीं। तो सबसे पहले जब भी हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो या आकलन कर रहे हो, तो उस आकलन की प्रक्रिया के लिए हमको सबसे पहले तत्परता का आकलन करना है। तत्परता का आकलन में यह देखना है कि बच्चा उसके लिए तैयार है कि नहीं। अगर वह तैयार होगा तो उसमें क्या लेगा, रुचि लेगा। अब प्रश्नों को किस आधार पर हमको क्या करना है, समायोजित करना है, इसको भी जाने। तो इसमें हम 3 आधार पर प्रश्नों को समायोजित कर सकते हैं। सबसे पहला है कि पिछले ज्ञान पर आधारित। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम बच्चे को गुणा सिखा रहे हैं, तो गुणा सिखाने के लिए हम पहले बच्चे का तत्परता का आकलन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले उनमें अगर प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं, आकलन करने के लिए प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं, तो हम उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जो पिछले ज्ञान पर आधारित हो। गुणा सिखाने से पहले कौन कौन सा ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे को जोड़ का पता हो। हम पूछे कि जोड़ के बारे में पूछे, कुछ घटाव के प्रश्न पूछे कि हम जान सके कि बच्चा जोड़ और घटाव को जानता हो। जब हम बच्चे को गुणा सिखा रहे हैं तो बच्चा जोड़ और घटाव को जानता हो, हम ये जाने। पिछले ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे, उससे पूर्व के ज्ञान पर आधारित। उसके बाद मूल समझ को, ज्ञान का पता लगा लिया हमने, मूल समझ को मापने के लिए अब ऐसे प्रश्नों की जो मूल समझ, गुणा सीखने के लिए जो समझ चाहिए, उसको मापने के लिए हम बच्चों को यह बता सकते हैं कि वह गुणा का उपयोग किस स्थिति में किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न करें कि जिससे बताया जाए कि बच्चों को कि गुणा का प्रयोग किस स्थिति में किया जा सकता है। हम गुणा को लेके चलेंगे, सबों में गुणा को लेके चल रहे हैं। एक टॉपिक मान लिया हमने, गुणा सिखा रहे हैं बच्चे को, तो हम बच्चों को बता सकें कि मूल समझ को मापने के लिए कि बच्चों में मूल समझ है कि नहीं, कि आप इस चीज़ को क्यों समझ रहे हैं या क्यों जान रहे हैं गुणा को। तो उनको बता के चले कि हम गुणा का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा आता है, आवश्यक कौशल का आकलन। आवश्यक कौशल का आकलन कि बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि 4 और 6 को गुणा करने के परिणाम बताएं और इसको गुणा करने के लिए आप किस विधि का उपयोग कर रहे हैं।
देखिए कि हम जानना चाह रहे हैं कि बच्चा किसी कार्य को करने में तत्परता है, तो हम यह पता लगा पा रहे हैं कि बच्चा उसको करने के लिए तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पिछले ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। जब उसको आता होगा तो हम उसको मूल समझ मापने के लिए प्रश्न पूछेंगे, कि हम उसको बताएंगे कि गुणा को हम कहाँ का उपयोग कर सकते हैं। तथा जब हम गुणा को पढ़ा देंगे तो आवश्यक कौशल का आकलन करेंगे। जब हम उसमें से पूछेंगे 4 और 6 को गुणा करें, और तथा यह बताएं कि 4 और 6 को गुणा करने के लिए आपने कौन सी विधि का प्रयोग करा है। ठीक है ना, यह हम बच्चों से पूछ सकते हैं। अगला जो आता है कि अगले कौन सी चीज़ के, अब हमने तत्परता को आकलन करने के लिए प्रश्न ले लिए। अगले जो प्रश्न आते हैं वो किस चीज़ के आकलन करने के लिए? सीखने में सुधार के लिए आकलन। किसके लिए आकलन? सीखने में सुधार के लिए। सीखने में सुधार के लिए जो हम आकलन कर रहे हैं, सीखने में सुधार के लिए आकलन। इनमें क्या होता है कि विद्यार्थी की समझ को एक तो क्या करते हैं, गहरा करते हैं, समझ को गहरा कर देंगे, और उसे क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। समझ को गहरा करेंगे तथा उसको क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। अब हम सीखने में सुधार के लिए आकलन के लिए कैसे प्रश्नों में किस तरीके से लें, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को समायोजित करें जो क्या करते हो, ऐसे प्रश्नों को समायोजित करें जो क्या करते हो, स्पष्टीकरण करते हो, स्पष्टीकरण करते हो और विस्तार करते हो। तो स्पष्टीकरण और विस्तार के लिए ऐसे प्रश्न जो किसके लिए हो, स्पष्टीकरण करने के लिए और विस्तार करने के लिए हो। जैसा कि आप समझे, अगर हम गुणा का मान के चल रहे हैं, अगर आपको 8 और 7 को गुणा करना है तो आप इसे छोटे छोटे भाग में कैसे तोड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं तो ये प्रश्न क्या कर रहा है, उनको स्पष्टीकरण भी कर रहा है और विस्तार भी कर रहा है, कि समझ को गहरा कर रहा है, कि आप अपने अधिगम में सीखने में सुधार करें। अगला, संबंध बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए। अब हम गुणा का उदाहरण लेके चलते हैं। गुणा का उपयोग दैनिक जीवन में किस प्रकार कर सकते हैं? अगर हम बच्चों से ये सवाल पूछते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को संबंध बनवा रहे हैं, रिलेशन बनवा रहे हैं। अगला आता है कौशल विकास के लिए, कौशल विकास के लिए, वहां भी आवश्यक कौशल का आकलन हुआ। अब हम कौशल का क्या करेंगे, विकास करेंगे, कि हम कहें कि इस समीकरण को हल करने के लिए कौन सा गुणा नियम लागू होगा। अगर हम कह देते हैं कि यह समीकरण है, इस समीकरण को हल करने के लिए कौन सा गुणा नियम लागू होगा। अभी तक बच्चे ने गुणा सीखा है, अब हम बात कर रहे हैं कि इस समीकरण को अगर हल करना चाह रहे हैं तो कौन सा गुणा नियम लागू होगा। तो कौशल का विकास करने के लिए हम कर रहे हैं। समीकरण कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो अगला आकलन आता है, कि ऐसे प्रश्नों का समावेश करें जो अगला किस चीज का आकलन करता हो, आलोचनात्मक सोच का बढ़ावा देने का आकलन करता हो। आलोचनात्मक सोच, आलोचनात्मक सोच, ठीक है ना। अब इस पर चलते हैं, आलोचनात्मक सोच पर। तो सबसे पहले आलोचनात्मक सोच में जो हमको प्रश्न करने हैं उसमें करने हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न। आलोचनात्मक सोच का मतलब यह है कि बच्चा तुलना कर पाए, विचार कर रहा है कि चीजें कैसे हुई, क्यों हुई, ये चीजों को जानना, तर्क संगत उत्तर देना। तो इसमें सबसे पहले चलते हैं कि विश्लेषणात्मक प्रश्नों का समावेश करा जाए। कौन से प्रश्नों का, विश्लेषणात्मक। प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न। जैसे हम गुणा का उदाहरण ले रहे हैं, तो गुणा और जोड़ में मुख्य क्या अंतर है। अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि गुणा और जोड़ में
क्या अंतर है, क्या डिफरेंस, अगर हम बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं तो ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है। अगला आता है तुलना और विरोधाभास वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न? तुलना और कौन से वाले? विरोधाभास वाले प्रश्न। तुलना और विरोधाभास वाले प्रश्न। अगर हम बच्चों को गुणा सिखा रहे तो हम पूछे कि गुणा और भाग के सिद्धांतों के बीच में क्या समानता और क्या भिन्नता है, कि जो गुणा है उसके सिद्धांत और जो भाग के सिद्धांत हैं उनमें क्या समानता और क्या भिन्नता है, इसका पता लगा रहे हैं। तो तुलना और विश्लेषण विरोधाभास वाले प्रश्न। लास्ट में जो आता है कि समस्याओं का समाधान करने वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न? समस्याओं का समाधान करने वाले प्रश्न। जैसे कि 12 सेब हैं, 4 दोस्त हैं, अगर इनको बराबर भाग में बांटना है तो आप कैसे बांटेंगे? यह जो है समस्याओं का समाधान करने वाले प्रश्न। जब हम बच्चे की आलोचनात्मक सोच का आकलन कर रहे हैं तो हमको 3 प्रश्नों का समावेश करना होगा, जहां पर एक प्रश्न किस पर हो? विश्लेषणात्मक प्रश्न हो, जो विश्लेषण करता हो, जिसमें हमने क्या कर दिया? विचार वाला हो। दूसरा तुलना और विरोधाभास वाला हो, और अगला क्या हो? समस्याओं का समाधान करने वाले प्रश्न हो। लास्ट में जो चीज का आकलन होता है कि जब बच्चे की तत्परता का आकलन हो गया, आलोचनात्मक सोच का सबका आकलन हो गया है, सीखने में सुधार के लिए आकलन हो गया है कि बच्चे के सीखने में कहाँ तक सुधार चाहिए, कि बच्चे का स्पष्टीकरण और विस्तार, कि 8 और 7 का गुणा करने में आप इसको तोड़ सकते हैं, बच्चा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, संबंध बनाने के लिए संबंध बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है, कितना करा है बच्चे ने, सीखने के सुधार के लिए जो प्रश्न है। उसके बाद आलोचनात्मक सोच के प्रश्न होंगे। लास्ट में आता है उपलब्धि का। कौन सा आकलन? उपलब्धि का आकलन, अचीवमेंट का। लास्ट है उपलब्धि का आकलन। कौन सा आकलन? उपलब्धि का आकलन। ठीक है। अब उपलब्धि के आकलन में हमको सीखने के अंत में यह प्रश्न बनाए जाते हैं। हम ध्यान रखें कि अंत में बनाए जाते हैं, सीख के अंत में। अब इसमें 3 प्रकार के हमको प्रश्न बनाने हैं, जिसमें सब में 3-3 बनाने हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि सब में 3-3 है, 4-4 किसी में भी नहीं है, किसी में 3-4, तो ये ध्यान रहेगा सब में 3-3 पॉइंट है। तो ऐसे प्रश्न जो क्या करते हो, सबसे पहले तथ्यात्मक ज्ञान के लिए, जैसे हमने सीधा दे दिया 9 × 7 कितना होगा, तथ्यात्मक ज्ञान, जो तथ्य सिखाए उसके ज्ञान के लिए प्रश्न हो। अगला हो उपलब्धि आंकनी है किसी की, समझ और अनुप्रयोग के लिए प्रश्न। समझ और अनुप्रयोग के लिए प्रश्न। जैसे एक किसान के पास 5 पंक्तियां हैं और 8-8 पौधे हैं, तो बता सकते हैं आप कि किसान के पास कुल कितने पौधे हैं, कि बच्चा गुणा को समझ पाया है तथा उसका अनुप्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, हम ये जान रहे हैं उपलब्धि उसकी। और इसके बाद जो इसमें लास्ट में आता है विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए। किसके लिए? विश्लेषण करने के लिए और मूल्यांकन करने के लिए। विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न। या बच्चे से पूछें कि भाग करने के लिए, किसी भी भाग करने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है या प्रभावी तरीका कौन सा है, कि वस्तुओं को जोड़ना। गुणा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, कि वस्तुओं को जोड़ना एक एक करके, या सीधा गुणा करना। तो हम जान पाए कि बच्चे ने विश्लेषण करा है कि नहीं करा है, कहीं उसी तरीके को अपना रहा हो कि वस्तुओं को जोड़ रहा हो। जैसे 2 × 2, तो 2 और 2 को क्या कर रहा हो, जोड़ रहा हो, ना कि क्या कर रहा हो, सीधा गुणा करना सीख रहा हो। ठीक है।
तो हमारा यहाँ पर CTET की CDP समाप्त होती है। CDP समाप्त नहीं होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट समाप्त होता है प्राइमरी बच्चों का। धन्यवाद। इसमें कुछ चीज़ें आपकी अभी टॉपिक्स रह गई हैं, इनकी क्लासें अभी आपको डाल दी जाएंगी। जैसे इसमें एक टॉपिक होता है अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, जो मेन कीवर्ड्स हैं जो आ चुके हैं पेपर में, जिनको हमने पढ़ तो लिया है परंतु जान लिया है, परंतु कीवर्ड्स नहीं जानते उनके, तो कीवर्ड्स वाले भी क्लासेस डाल दी जाएंगी। धन्यवाद।